प्याली में तूफान। छिछोरे नायक को नायिका की बात दिल पर लगती है तो वो पहलवानी करने लगता है। दोनों शादी भी कर लेते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि वो पहलवानी छोड़ देता है। कुछ अरसे बाद वो लौटता है तो किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को जीतने के लिए। ओह सॉरी, ये तो सलमान खान वाली सुल्तान की कहानी सुना दी। अब फरहान अख्तर वाली तूफान की कहानी सुनिए। छिछोरे नायक को नायिका की बात दिल पर लगती है तो वो बॉक्सिंग करने लगता है। दोनों शादी भी कर लेते हैं। फिर कुछ ऐसा होता है कि वो बॉक्सिंग छोड़ देता है। कुछ अरसे बाद वो लौटता है तो किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को जीतने के लिए। आप पूछेंगे कि दोनों में फर्क क्या है? बिल्कुल है भाई, वहां पहलवानी थी, यहां बॉक्सिंग है। बोलिए फर्क है कि नहीं? नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो साथी सुशील। आज लेकर आया हूं फरहान अख्तर अभिनीत ताजा प्रदर्शित फिल्म तूफान की समीक्षा। रेडियो प्लेबैक इंडिया के लिए इस रिव्यू को लिखा है सिनी यात्रा वाले प्रतिष्ठित फिल्म समीक्षक दीपक दुआ ने। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। मुंबई के डोंगरी इलाके में रहने वाला अजीज अली यानी अज्जू भाई जाफर भाई के लिए वसूली, फोड़ा फोड़ी वगैरह करता है। एक दिन डॉक्टर साहिबा ने लथाड़ा तो बंदे ने अपनी ताकत बॉक्सिंग में झोंक दी। जीता तो लोगों ने नाम दिया तूफान। किसी वजह से उसे बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। बदनामी हुई सो अलग। इस बीच उसकी शादी हो गई और एक बेटी भी। 5 साल बाद वो लौटा ताकि अपने खोए नाम, खोई इज्जत को पा सके। फरहान अख्तर की सोची ये कहानी साधारण है। अपनी शुरुआत से ही ये एक साधारण किस्म का ट्रैक पकड़ती है और थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ उसी पर टिकी रहती है। अंजुम राबली और विजय मौर्य जैसे लेखकों ने इस कहानी में जरूरी दावपेच दिखाई हैं, जिससे ये कहीं कहीं ढलकने के बावजूद बोर नहीं करती और आने वाले सीक्वेंस का अंदाजा होने के बावजूद बांधे भी रखती हैं। फिर भी लगता है कि कहीं कमी रह गई। भावनाओं के उफान की कमी, एक्शन के तूफान की कमी, संवादों को जोरदार ढंग से लिखे जाने की कमी भी साफ महसूस होती है। हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के के प्यार में लव जिहाद वाले एंगल को खुलकर एक्सप्लोर किया जाना चाहिए था। निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन की धार हमेशा से अपने हाथ में आई स्क्रिप्ट के वजन पर निर्भर रही है। इसलिए वो हमें बहुत अच्छी से लेकर बहुत खराब तक फिल्में दे चुके हैं। इस बार उनके हाथ में ठीक ठाक सी स्क्रिप्ट आई तो फिल्म भी ठीक ठाक बनी, जो न तो महानता की चोटी छूती है और न ही किसी खड़ में गिरती है। थोड़ी एडिटिंग करके वो इसे और कसते तो ये ज्यादा पकड़ बना पाती। फिल्म का कलेवर गली बॉय सरी का है। वही मुस्लिम अंडरडॉग लड़का, वही स्ट्रगल, उसके आगे बढ़ना, चैंपियन बनना और वही रैप गाने भी। इन रैप गानों ने फिल्म को बिगाड़ा ही है। कायदे के सुरीले अर्थपूर्ण गाने इस किस्म की फिल्म के लिए फायदेमंद होते हैं। फरहान अख्तर का काम प्रभावी है। अपनी बॉडी पर की गई उनकी मेहनत भी दिखती है। हाँ, उनकी उम्र ज्यादा लगती है पर्दे पर, खासतौर से जब जब वो डॉक्टर अनन्या बनी मृणाल ठाकुर के साथ दिखे। काम मृणाल का भी अच्छा है, वो प्यारी भी लगती है। परेश रावल, मोहन अगाशे, सुप्रिया पाठक कपूर, दर्शन कुमार, विजय राज जैसे कलाकारों की मौजूदगी दृश्यों को भारी बनाती है। अज्जू के दोस्त के किरदार में हुसैन दलाल ने अपना किरदार को जमकर पकड़ा। जो लोग राकेश ओम प्रकाश मेहरा और फरहान अख्तर की जोड़ी से एक बार फिर बाघ मिल्खा भाग वाले चमत्कार की उम्मीद रख रहे थे, ये फिल्म उन्हें निराश कर सकती है। लेकिन इसे एक साधारण मनोरंजन देने वाली साधारण किस्म की फिल्म समझकर देखें, ये दगा नहीं देगी, तय है।
रेटिंग की जरूरत ही क्या है, रिव्यू सुनिए और फैसला कीजिए कि फिल्म कितनी अच्छी या खराब है। और हाँ, इस रिव्यू पर अपने विचार जरूर बताएं।